हेलो माय फ्रेंड्स, दिस इज स्नेहा ग्रोवर, योर करियर रिलेशनशिप एंड लाइफ कोच। तो आज हम बात करेंगे मॉड्यूल 2 के बारे में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स के। कैप्शन से आपने देख ही लिया होगा कि मॉड्यूल 2 का चैप्टर 1 इज हाउ टू बिल्ड इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन मतलब ये नहीं कि आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलें और आपकी स्पीड राजधानी ट्रेन से भी ज्यादा हो। जब कभी भी हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं, आपको एक आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मैं जो चाहती हूँ आपको समझाना, अगर आपको वो समझ में आ गया, दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, जैसे हम प्लेन 2 मिनट्स मैगी बनाते हैं, है ना, उसमें कोई तामझाम नहीं करते। लेकिन बहुत लोग आप देखोगे कि बहुत कुछ डालकर उसको मिक्स वेज मैगी बनाते हैं या चाइनीज मैगी बनाते हैं, वट ठीक है, जो उनका चॉइस है। तो इसमें क्या है, वी आर एडिंग सर्टन थिंग्स विद द मैगी, ठीक है, जो उसका बेस है। लेकिन बेस तो मैगी है, फाइन। वैसे ही बेस है कम्युनिकेशन, कि मैं आपको जो समझा रही हूँ आपको वो समझ में आ गया, इतना बहुत है, फाइन। अब इसके साथ हम क्या जोड़ते हैं कि हमें इंग्लिश में बोलना है ना। हम कहीं भी जाते हैं हमें इंग्लिश में बोलना है। प्रॉब्लम ये आती है कि नहीं जी, हम तो ज्यादा इंग्लिश बोल नहीं पाते, या हमें इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, हम बहुत अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन हम बोल नहीं पाते। तो वर्बल कम्युनिकेशन को अच्छा करना बहुत जरूरी है। वर्बल कम्युनिकेशन को आप अच्छा कैसे कर सकते हो? सबसे आसान तरीका जो मैंने अपने लाइफ में आजमाया है वो ये है कि मेरे को जो भी टॉपिक पसंद आता था, अब वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मुझे अच्छा लगता था हॉरर पिक्चर, ठीक है, मुझे सिडनी शेल्डन के बुक्स बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे मेरे वो फेवरेट ऑथर हैं। तो मैं वो बुक पढ़ने की कोशिश करती थी। कैसे पढ़ा? एक पैरा पढ़ा, एक पैरा पढ़कर अपने आप को समझाया। किस में समझाया? हिंदी में समझाया। अब हिंदी नहीं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपकी मदर टंग कोई और है, हिंदी नहीं है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप उस लैंग्वेज में उसे बोल सकते हो। अपने आप को उसे समझाना है, ठीक है। जब आपने उसे अपने आप को समझाया अपने लैंग्वेज में, उसके बाद आप कोशिश करो कि उसको आप इंग्लिश में अपने आप को समझो। चलिए आपको एक कहानी बताती हूँ। एक टाइम एक छोटा सा बच्चा बहुत कोशिश करके साइकिल चलाना सीख रहा था। साइकिल चलाते चलाते उसको बहुत बार चोट लगी। तो बच्चे के पापा ने उसे बोला, अरे ऐसा ही तो होता है, ऐसे ही तो बच्चा सीखता है, ठीक है, ओके। अब क्या हुआ, वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ। वो जब कोई गलती करता तो उसके पापा एक ही चीज उसे बोलते कि अरे कोई बात नहीं, ऐसे ही तो सब सीखते हैं, तुम भी सीख जाओगे। फिर एक टाइम ऐसा आया जब वो एक अपने जगह से निकलकर उसे बाहर जाने का मौका मिला। जब उसे बाहर जाने का मौका मिला तो वो बहुत परेशान हो गया। उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि पापा नहीं है उसके सपोर्ट, है ना। हमारे लाइफ में भी ऐसा होता है कि हमारे जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा होता है जिससे हमारे ऑड इवेंट से फर्क नहीं पड़ता, जिससे ये नहीं फर्क पड़ता कि हम कौन सी गाड़ी से उतर रहे हैं, या हम स्कूटर से उतर रहे हैं, या हम रिक्शा से उतर रहे हैं। उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि हम ब्रांडेड कपड़े पहने हैं, हम क्या कर रहे हैं। उसे ये भी फर्क नहीं पड़ता कि हम उसके साथ में कहाँ बैठ के खा रहे हैं, है ना, चौपाटी पे बैठ के खा रहे हैं, या ताज बंगाल में बैठ के खा रहे हैं, या कोई भी फलाना ठिकाना रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हैं। तो वैसा एक इंसान हमारे सबकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको ऐसा इंसान मिलता है तो उसे कभी भी अपने जिंदगी से जाने मत दीजिएगा। कमिंग बैक टू द स्टोरी माय फ्रेंड्स, वो एक शहर से अपने अपने स्टेट से, अपने गांव से एक बड़े स्टेट पे चला गया, बड़े जगह पे चला गया। उसे इंग्लिश बोलना नहीं आता था एज यूजुअल। तो हर लोग उसका मजाक उड़ाते थे, हर टाइम लोग उसका मजाक उड़ाते थे, और वो अपने आप को हमेशा उसी तरीके से समझाता था। याद है वो 3 इडियट्स वाला, आमिर खान कैसे बोलता है, ऑल इज वेल टाइप्स। तो उसी तरीके से वो भी अपने आप को समझाने लग गया कि नहीं चलो कोई नहीं, ऐसे ही तो लोग सीखते हैं, मैं भी सीख जाऊँ। करते करते एक टाइम आया जब वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मतलब परफॉर्म करने लग गया।
उसके अपने जॉब प्रोफाइल में परफॉर्म करने लगे। और बहुत लोग ऐसे थे जो नहीं कर पाए, है ना। अब हर इंसान तो एक जैसा नहीं होता। जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी इंग्लिश पर हंसते थे, उसके वर्बल कम्युनिकेशन को हमेशा टोंट मारते थे, आज जब उनके साथ में कोई नहीं था, तो ये हमारा हीरो स्टोरी का हीरो उनके पास जाकर बोलता है, कोई बात नहीं, ऐसे ही तो सीखते हैं, आज नहीं समझ में आया कल समझ में आए। वैसे ही है यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। सिंपल सा है, जैसे मैं समझा रही हूँ आस्ते आस्ते करके उसको अपने जिंदगी में उतारो, ठीक है, खुद सीख जाओगे। फाइन। अब एक और तरीका भी है, पता है, वर्बल कम्युनिकेशन को अच्छा करने के लिए उन लोगों के साथ बोलो जो इगोइस्टिक नहीं है, या जो घमंडी नहीं है, या जो तुमको जज नहीं करते, ठीक है। देखो भैया, जब हमें कुछ नहीं आता तो हमें कुछ नहीं आता, ठीक है ना। तो जब हमें कुछ नहीं आता तो हमें किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है, हमें एक दोस्त की जरूरत है, हमें एक इंसान की जरूरत है जो हमारे मन का भड़ास समझे, ठीक है, कि भैया नहीं सीख पा रहे, पता नहीं क्या हो रहा है लेकिन नहीं आ रहा, है ना। कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नहीं आता। हाँ, सारी जिंदगी, हाँ, हमने सीखा कि प्रोनाउंस होता है ना। अब आप कहीं और कंट्री में जाओगे, वेस्टर्न कंट्री में जाओगे, वो अलग बोलते हैं। हम यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग बोलते थे, अब उनसे हमने सीखे कंटेंट मार्केटिंग बोलना सीख लिया, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो आस्ते आस्ते सीखेंगे। परफेक्शन पर ध्यान मत दो, प्रोसेस के साथ चलो, आस्ते 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 करके यू विल बी अटेनिंग अ पोजिशन जहां पर यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, और कुछ रहेगा ही नहीं बाकी, दिमाग में कुछ भूसा भरने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अनदर पॉइंट जो कि रिमेंबर करना बहुत जरूरी है, जितने लोग अच्छा बोलते हैं ना, वो बहुत अच्छा दिखते हैं, पता है। अगर हम कुछ गड़बड़ भी बोल देना, हाँ, और हम एक बहुत अच्छे से अटायर में हैं, हम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं, या आप एक मेल हो, आप बहुत हैंडसम लग रहे हो, या वट एवर, ठीक है, तो क्या होता है ना, हम नजरअंदाज कर देते हैं, है ना। अब मानिए कोई सेलिब्रिटी है और उसे कुछ बोलना था और वो कुछ गलत बोल गया, है ना, तो हम क्या बोलते हैं, अरे टंग स्लिप हो गया होगा, उनको तो आता है ना। तो गलतियां सबसे होती हैं, गलतियों को छुपाओ मत, डाउट्स को छुपाओ मत, डाउट्स को बताओ, बोलो। मॉड्यूल 1 से मेरे पास इतने क्वेरीज आए व्हाट्सएप पर कि मैम ये समझ में नहीं आया, मैम वो समझा दो, मैम गोल सेटिंग के प्रिंसिपल्स कैसे होंगे, आपने ऐसा बोला था लेकिन ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आई, आप प्लीज देखो कि इसको कैसे कर सकते हैं। यही तो चाहिए, इसीलिए तो मैंने ये सब शुरू किया है। फाइन, हिच मत रखो। फाइन, ओके। जैसे फोन अ फ्रेंड होता है, आई एम योर वर्चुअल फ्रेंड, है ना, यूट्यूब फ्रेंड, ओके, या आप कोई भी माध्यम से देख रहे हो तो आई एम दैट पर्टिकुलर सोशल मीडिया पोर्टल फ्रेंड ऑफ योर्स, ओके। तो इसको अंदर मत, हिच को मत रखो, ठीक है। हम पब्लिक स्पीकिंग कोर्स भी करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। मैं उसमें भी आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आदमी को किस तरीके से बोलना चाहिए, कैसे इंसान को कैसे कपड़े पहनने चाहिए जिससे वो प्रेजेंटेबल लगे, किस तरीके से हैंड जेस्चर्स, हाथों को इस्तेमाल करना चाहिए, आंखों को इस्तेमाल करना चाहिए, अपने पूरे के पूरे बॉडी लैंग्वेज को इस्तेमाल करना चाहिए, सो दैट यू लुक स्मार्ट, है ना, ठीक है। तो जब कभी भी हम बोलेंगे, हम कॉन्फिडेंटली बोलेंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, मैम कॉन्फिडेंस तो गया तेल लेने, जब मैं 4 बंदों के बीच बैठता हूँ तो भैया सब खत्म हो जाता है, जो सीखा हुआ हो रहता हूँ वो भी भूल जाता हूँ। देखो पता है क्यों भूलते हैं, क्योंकि हम पहले से प्रोग्राम्ड है। अच्छा, 5 बंदे, 10 बंदों के सामने बोलना पड़ेगा, अरे बाप रे कुछ गलत हो गया तो, है ना। देखो भैया, कुछ गलत नहीं होगा, तुमको जो जज कर रहे हैं वो भी गलती करते हैं, वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि तुम कितना अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हो। किसी ने तुम्हें कोई अवार्ड या नेशनल अवार्ड या ऑस्कर में तो भेजना नहीं, है ना, या तुमने कोई गूगल, मतलब वो क्या होता है, हाँ, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, राइट, हाँ, उसमें तो तुमने जाना नहीं। अरे यार, बिंदास होकर बोलो। इतने कंट्रीज हैं जहां पर लोग उनके अपने मदर टंग को इतने अच्छे से बोलते हैं,
राइट? वो उनको आता है तो भी वो नहीं बोलते, है ना? आप साउथ इंडिया जाकर देखो, अगर कोई भी साउथ इंडियन है इस वीडियो पे, तो आई एम रियली वेरी मतलब हैप्पी कि आप लोग एक ऐसे लोग हो जो प्रेफर करते हो कि आपकी अपनी लैंग्वेज बोली जाए, है ना? फाइन, आई एम नॉट सेइंग दैट साउथ इंडियन पीपल आर इगोइस्टिक, बट येस दे आर गुड कि वो अपने लैंग्वेज को प्रेफरेंस देते हैं। फाइन, ठीक है। लेकिन कुछ चुनिंदा लोग ऐसे जिनको लगता है कि नहीं, इंग्लिश एक लैंग्वेज नहीं है, एक इंग्लिश एक इंटेलिजेंस मेजरमेंट टूल है। हम इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में अगले मॉड्यूल में पढ़ेंगे, देन यू विल बी मोर क्लियर। फाइन, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही समझेंगे कि वर्बल कम्युनिकेशन को ठीक करने के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। सबसे पहला, अपने माइंडसेट को क्लियर करो कि भैया मुझे जितना आता है वो बहुत है, ठीक है? ऐसे ही सीखेंगे, वो बच्चे की कहानी याद रखना और अपने आप को उसी बच्चे का रोल देना, देन यू विल सी लाइफ इज गोइंग टू बी सो मच पॉजिटिव, ठीक है? दूसरी पॉइंट क्या याद रखनी है कि डेली कुछ पढ़ना है, अपने आप को पहले अपने लैंग्वेज में समझाना है, फिर उसके बाद उसी सेम चीज को इंग्लिश में समझाना है, ठीक है? तीसरी चीज, जब आप कुछ दिन तक ये फॉलो करते रहोगे, यू आर मतलब आप कुछ पढ़ रहे हो और फिर उसे हिंदी में या किसी अन्य भाषा में अपने आप को समझा रहे हो और फिर उसके बाद में आप उसे इंग्लिश में समझा रहे हो, देन स्टार्ट डूइंग दिस entire thing in front of a mirror. Okay, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी बोलना है, कभी भी कहीं बोलने का मौका मिलता है और आपको इल्म है, आइडिया है कि हाँ हो सकता है मुझे इसी पर बोलना पड़े, या हो सकता है 3-4 टॉपिक रहेंगे मुझे एक पे बोलना पड़ेगा, लिखो, लिख कर उसे 2 बार 3 बार जोर जोर से बोलो। लोगों को लगता है ना पागल हो, लोगों को लगने दो, लोगों को भाड़ में जाने दो। You have to prove that yes, I can do things in my life, and for this you are improving yourself, right? है ना? तो ये जो पीरियड है इंटायरली इसको ध्यान में रखो। फाइन, कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में डालो, नहीं कमेंट का एक्सेस मिल रहा व्हाट्सएप पे डालो, हर जगह ये वीडियोस वायरल होंगी, कोई भी पोर्टल से देख रहे हो कोशिश करो टू कनेक्ट विथ मी। फाइन, कोई भी तरीके से यार, ईमेल आईडी है, व्हाट्सएप नंबर्स है, कोई चीज़ से भी जाओ, नहीं समझ में आता है स्नेहा ग्रोवर करियर काउंसलर गूगल में डालो और सब मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएंगे, वेबसाइट का लिंक आ जाएगा, इंक्वायरी फॉर्म भर दो, कुछ भी कर दो। बट आई वॉन्ट कि जैसे मैं आस्ते आस्ते करके एक एक मॉड्यूल के एक एक चैप्टर पढ़ा रही हूँ, सबके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि वर्बल कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है और वर्बल कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, चलो अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक टाटा बाय।